सो हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और आप देखो मेरे चैनल ग्रुप गेमिंग। और आज मैं आपको दोबारा से देने वाला हूँ नई की नई कुछ खास इन्फॉर्मेशंस। तो भाई चलो चलते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ। वो चीज़ भाई बस यार कैसे बताऊँ यार। हाँ तो यार सुन ही लो फिर यार बस मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल पे दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, बस यही थी बात। तो मैं आपको शुरू करता हूँ कि भाई अपडेट क्या क्या आने, मतलब अपडेट क्या इन्फॉर्मेशन जो निकल के आई है लीक्स और अपडेट्स की न्यूज़ की तरफ से। भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये वाला पोस्टर भाई आप देखो, ये वाले पोस्टर में अगर आप देख सकते हो तो भाई ये खबर है जैक कैरेक्टर के रिमूव होने की। 31/7 का मतलब है ये वाला ही महीना, इस महीने की आखिरी तारीख को जैक कैरेक्टर चला जाएगा। जिनके पास है उनके पास रहेगा, पर जिनके पास नहीं है वो ले भी नहीं पाएंगे। और भाई क्या जैक कैरेक्टर क्यों जा रहा है? किसी ने सोचा है जैक कैरेक्टर इसलिए जा रहा है भाई, आपने डिमांड की बात होती है भाई, जो गैरेना होते हैं वो डिमांड देखते हैं कि कितनी चीज़ पे कितनी डिमांड है। ज़्यादा डिमांड ज़्यादा प्रॉफिट, कम डिमांड तो कम प्रॉफिट। तो भाई मैं आपको थोड़ा सीधे साधे और इजी वे में बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब किसी कैरेक्टर के साथ ये आते हैं, जब कोलैब कुछ भी होता है तो सबसे पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है कि भाई अगर तुम ना चल पाए तो तुम बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर भाई तुम चल गए तो बढ़ा देंगे कॉन्ट्रैक्ट की, और ना चल पाए तो बस 1 साल में ख़त्म। ठीक है भाई, ये होते हैं उनकी बात। और वहीं क्या हुआ भाई, जो जैक कैरेक्टर था, सब गैरेना वाले ने सोचा ऋतिक रोशन यहाँ पर इंडिया में बहुत फेमस है तो भाई ये कैरेक्टर आएगा तो लोगों को मज़ा आएगा। लेकिन भाई हम गेमर हैं, हम क्या हैं, नूब के प्रो वाली लेवल में, जो नूबड़े होते हैं उसकी भी प्रो वाली लेवल में आते हैं हम। ठीक है भाई, तो हम वो वाले बंदे हैं। तो हम जैसे बंदों को इतना पता है कि बस एबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, बाकी सब भाड़ में गया, शक्ल थोतड़ा सब हड्डी पड्डी उसकी शरीर सब गया भाड़ में। ठीक है ना, बस हमें तो उसकी एबिलिटी अच्छी लगती है और एबिलिटी हमें चाहिए। तो भाई उसकी एबिलिटी इतनी गंदी थी भाई, इतनी गंदी एबिलिटी है। रिलोड भाई, रिलोड में मैगजीन में पता नहीं क्या रिलोड थोड़ा सा बढ़ जाता है जैसे हम नॉकिया किल करते हैं। भाई ऐसी एबिलिटी किसको पसंद है भाई? आलोक यहाँ बैठा है क्या भाई? आलोक कहाँ का है? ब्राज़ील का है मेरे हिसाब से आलोक। और वहाँ बाले 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 वो करता रहता है, हमें समझ आता है क्या करता है। लेकिन नहीं भाई, आलोक की यहाँ इतनी डिमांड है मेरे हिसाब से भाई। आलोक की डिमांड उसके खुद के देश में इतनी नहीं होगी जितनी इंडिया में है भाई, क्योंकि आलोक भाई इतना खतरनाक और इतना बस क्या बताओ भाई। आलोक तो सबसे टॉप का कैरेक्टर है। और वहीं भाई ये थोड़ी होता है, अगर तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो तो उस चीज़ के पीछे इतना पागल हो जाओ कि उसकी एबिलिटी भूल जाओगे। हाँ भाई होते हैं फैंस ले लेते हैं कि भाई चलो यार अपने का कैरेक्टर आया, अपने देश में एक पहला कैरेक्टर आया अपने देश के बंदे का, तो ले लेते हैं। हाँ भाई ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन भाई जो बंदे एबिलिटी देख के लेते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द गेम में यही होता है कि बंदे एबिलिटी देख के ही लेते हैं। तो भाई किसी ने पसंद ही नहीं करी एबिलिटी, कितनी बेकार भाई, मतलब हद से बेकार है भाई उसकी एबिलिटी। ठीक है ना, मैं बस क्या बताऊँ आपको, इतनी बेकार एबिलिटी है उसकी। तो आपने तो देखी ही होगी यार, मैं क्या बताऊँ, है ना। तो उसकी एबिलिटी की वजह से भाई प्रॉफिट इतना कम हुआ, करीना को इतना कम हुआ, बहुत ही कम। मतलब ये समझो कि वो बस मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ कि ये समझो बस उसे प्रॉफिट थोड़ा सा बच गया, जितना उसने लगाया था उतना उसे मिल गया होगा, ऐसा ही कुछ होगा भाई, है ना। लेकिन उसका प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो पाया, तो भाई उसने कैरेक्टर को ही हटा दिया। वो 31 तारीख इस महीने की 31 तारीख को रिमूव हो जाएगा स्टोर से। जिनके पास परमानेंट पड़ा है वो ले लेंगे, जिनके पास नहीं पड़ा है वो नहीं ले पाएंगे। तभी तो वो उसका फेयरवेल ही समझ लो भाई, आखिरी दिन का फेयरवेल ही समझ लो, जो होता है ना फेयरवेल। तो मुझे लगता है जो 1 हफ्ते को हमें कैरेक्टर फ्री मिल जाएगा पूरे इंडियन सर्वर में, वो इसलिए मिला जाएगा कि भाई आगे मजे लूट लो, फिर ख़त्म, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना। तो इसलिए होगा भाई। अब मेरी आप बात पे ध्यान से सुनो, एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ है भाई मिस्ट्री शॉप के बारे में। अब जो हमारी मिस्ट्री शॉप है भाई, प्लीज़ भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मिस्ट्री शॉप है ना, वो मिस्ट्री शॉप भी भाई धीरे धीरे जाने की कगार पे ही होती जा रही है। मतलब आप देखो यार, रीजनल बैटल हमेशा आया करता था भाई, वो रीजनल बैटल गया, हमेशा के लिए गया भाई। अब सच्ची में उस रीजनल बैटल का कुछ नहीं पता, वो कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह आएगा भाई, लिटरली कुछ नहीं पता भाई। लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि भाई वो चला गया तो मिस्ट्री शॉप भी भाई बड़ी चीज़ नहीं है, मिस्ट्री शॉप चली जा सकती है भाई। बस कहने वाली बात मेरी यही है कि भाई प्लीज़ भाई एक ना यूनिटी बना के रखो अपने अंदर की ना भाई, नहीं एक ऐसे बना के रखो अपने अंदर कि भाई एक साथ हो गए ना, ऐसे करा करो कि हमें तो चाहिए भाई। ये जो पार्टनर प्रोग्राम वाले बंदे होते हैं ना, पीपी वाले, हाँ ये पीपी वाले जो बंदे होते हैं, पीपी वाले भाई बहुत ख़राब होते हैं। ये तो आपको बस संदेह में डाल के रखते हैं कि भाई आएगी चीज़ आएगी, रुक जाओ, और भाई खुद खाते रहते हैं, क्योंकि ये पीपी वाले हैं भाई, इन्हें तो भर के मिलता है। पर जो असली गेमर्स हैं उनका क्या भाई, मैं समझता हूँ उनकी फीलिंग भाई। मैं भी एक
मैं भी एक गेमिंग ही करता हूँ, मेरा भी एक गेमिंग चैनल है, मैं भी एक गेमर ही हूँ। तो भाई मैं भी आपसे अपनी यही फीलिंग शेयर करता हूँ कि भाई प्लीज़ एक यूनिटी बना के रखो। अगर यूनिटी नहीं बना सकते तो आप मेरे को कमेंट करो, नीचे कमेंट करो भाई, धड़ाधड़ कमेंट करते जाओ, स्पैम करो भाई, तो मैं आपको समझ सकता हूँ मैं आपकी फीलिंग की भाई कैसे हो सकता है, ठीक है ना भाई। इसलिए मैं कहता हूँ यूनिटी बना के रखो, कि यूनिटी बनाने से क्या होगा भाई, कोई भी पीपी वाला अगर लाइव वगैरह बैठा है ना, उसके जाओ स्पैम कर दो भाई, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है भाई। इससे फ़र्क पड़ता है कि भाई वे भी देखते हैं, इतने कमेंट स्पैम होता है भाई, मॉडरेटर वगैरह देखते हैं ना, तो वे भी देखते हैं भाई इतने सारे स्पैम हो रहे हैं भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई एक यूनिटी बना के रखा करो। इंडिया के मोस्ट मतलब भाई इंडिया का मेरे हिसाब से आधे से कम यही होगा जो फ्री फायर में दिलचस्पी नहीं रखता होगा, वरना भाई कुछ बंदे हैं जो पबजी खेलते हैं, कुछ बंदे हैं जो फ्री फायर खेलते हैं, और कुछ है भाई दोनों भी खेलते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई इंसान एक ही चीज़ खेले। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई ये गेम बहुत चल रही है और इस गेम से हम यूनिटी बना सकते हैं, और यूनिटी बना के रखेंगे तो भाई हमारी हर चीज़ वापस आ सकती है, यही मैं आपको कहना चाहता था। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो दूसरी चीज़ ये होने वाली है कि मतलब भाई आप मेरी बात सुनो, एक जगह कुछ एक ऐसी चीज़ हो गई कि भाई ये गलत मामले ना बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कोई मर्डर वर्डर या सुसाइड केस नहीं आया है भाई, कुछ अलग ही केस आ गया। अलग केस में ये आ गया भाई, एक वीडियो वायरल हो रखी है, वो फ्री फायर के ऊपर ही है, वायरल इसलिए हो रखी है क्योंकि वो फ्री फायर के ऊपर है। एक लड़का और एक लड़की, मतलब उसकी मम्मी और वो लड़का रोड पे चले जा रहे हैं भाई, दूसरी भाषा की वीडियो है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं दिखा भी नहीं सकता भाई, क्योंकि वो वीडियो गलत है ना, मतलब फ्री फायर को नीचे दिखाने के उसमें, मतलब फ्री फायर के गलत उसमें है, और भाई इससे कम्युनिटी पे फिर फ़र्क पड़ेगा, तो कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकती है भाई मेरे ऊपर, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। और भाई मतलब वो वीडियो एक तरह से आप खुद सोचो भाई, थोड़ा ना नेगेटिव ही है वो, मतलब फ्री फायर के लिए नेगेटिव वीडियो हो गई ना, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकती है इसलिए। लेकिन मैं आपको उसकी अच्छी तरह स्टोरी बता देता हूँ। ये है कि भाई एक उसकी मम्मी है और एक वो लड़का है, तो भाई एक बार उनका कोई कन्वर्सेशन चल रहा था, और उनके कन्वर्सेशन के अंदर भाई कुछ ऐसा होगा कि ना उस लड़के ने घुसा मार दिया अपनी मम्मी को भाई। वो घुसा मतलब उसने क्या करा, 1 2 3 पेल दिया, बट टपाटप कर दिया, और वह पेल दिया, और भाई वो नीचे धड़म धुड़ुम होकर भाई वहीं WWE 2K19 छिड़ गई उनके अंदर। लेकिन भाई जो सही चीज़ ये होगी कि भाई वो फ्री फायर पे बेस्ड था, मतलब उस लड़के को हो सकता है कुछ चाहिए, वो वीडियो का फ्री फायर से ही कोई रिलेशन था, इसका मतलब ये है कि उस लड़के को कुछ चाहिए होगा, उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि भाई गेम में पैसे वैसे मत लगा, उसने भाई टपाटप कर दिया, ठीक है। तो ये बात ये थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई ये बात निकल के जो आ रही है वो बात है कि भाई तुम टॉपअप क्यों करते हो भाई, इतना टॉपअप करने की ज़रूरत ही क्या है, इतना टॉपअप मत करो ना भाई, जितना पॉकेट मनी के हिसाब से करो ना भाई। मैं तुम्हें बातें रोज़ क्यों सुनाता रहता हूँ, टॉपअप मत करो। अरे भाई तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस लड़के की है। लेकिन मैं आपको बस इतनी बात बताना चाहता हूँ कि भाई आप 50 रुपये का टॉपअप करो चाहे 5 रुपये का टॉपअप करो, होता नहीं है 5 रुपये का, 50 रुपये का टॉपअप करो चाहे कितने रुपये का टॉपअप करो, ठीक है ना। लेकिन भाई अपनी जेब के हिसाब से ही करना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आगे जाके कभी ऐसा मत कर देना कि भाई तुम्हें टॉपअप करने के लिए भी लोगों से उधारी मांगनी पड़ रही है। आगे जाके कभी ऐसा मत कर देना कि भाई लोगों तो आपको टॉपअप करने के लिए भी भाई मम्मी पापा के छित्तर खाने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कोशिश करो कि टॉपअप ना ही करो भाई। इंडियन सर्वर में इतना टॉपअप होता है कि गरीना वाले भाई बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। उन्हें पता है यहाँ पैसे की वैल्यू भाई गेम में ऐसे लगाई जाती है, मतलब जैसे पैसे की वैल्यू ही ना हो, ठीक है। तो उन्हें पता है कि भाई ये गरीना वाले बस यहाँ इंडिया को पागल आराम से बना सकते हैं भाई। इस बात को सोच के तो मतलब अपना खून खोलाओ कि इंडियन को बेवकूफ़ समझते हैं वे कि भाई यहाँ पे तो लोग आराम से अनसठ पैसा लगाते हैं, तो क्या दिक्कत है भाई, लगवा नहीं दो पैसा, है ना, क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब प्लीज़ भाई अपने गेम को थोड़ी वैल्यू दो। हाँ मैं कहता हूँ कि भाई करो, थोड़ा शो ऑफ करना भी चाहिए, खेल रहे हो तो कर लो, क्या दिक्कत है भाई, लेकिन अपनी जेब के हिसाब से करना, हमेशा ये बात याद रखना। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट लीग की तरफ। हाँ तो हमारी नेक्स्ट लीग है वो लीग है कि हमारी कोई नेक्स्ट लीग नहीं है, हमारी तो लीग ये है भाई, हमारी जो नेक्स्ट बात है वो बात है, ठीक है। मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि भाई आज शाम 6 बजे फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया चैनल पर लाइव आना है, मतलब लाइव वॉचिंग चलेगी। तो लाइव वॉचिंग को आपको कंप्लीट कराना है किसी भी कीमत पे भाई, 3 लाख की वॉचिंग होनी चाहिए, तभी भाई हमें रुकी पैट मिलेगा फ्री। जब फ्री फायर वाले हमें कुछ फ्री नहीं दे सकते, जब वो फ्री दे रहे हैं तो हम लूटने में क्यों कतराएं, हम ज़रूर लेंगे, ठीक है ना भाई। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ प्लीज़ आज जाना लाइव पे भाई। रिमाइंड करा दिया मैं 2 दिन से हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आज भी रिमाइंड करा दिया भाई, 6 बजे आ जाना किसी भी कीमत पर, ठीक है भाई। तो आपको रिवॉर्ड तभी तो मिलेंगे भाई। और रही बात रिडीम कोड की बात मैं आपको फिर बता ही देता हूँ।
रिडीम कोड भाई मैं 2 जगह दे दूंगा, चाहे देखो कहाँ पे दूँ। चलो फिर आप मेरी बात सुनो, मेरा चैनल वो है इंस्टाग्राम पे क्रूल ब्रदर्स गेमिंग के ही नाम से है, ठीक है भाई। इंस्टाग्राम पे क्रूल ब्रदर्स गेमिंग के, वहाँ जाके मैं आपको रिडीम कोड के दे दूंगा भाई, उस पर चले जाना। चाहे मैं आपको उसका पेज दिखा देता हूँ, क्या पेज क्या दिखाऊँ भाई, आपने नाम तो सुन ही लिया होगा क्रूल ब्रदर्स गेमिंग, जो चैनल का नाम है वही इंस्टा के पेज का नाम है, ठीक है भाई। उस पर चले जाना भाई, जैसे ही आएगा मैं उस पर तुरंत भेज दूंगा, ठीक है, उस पर तुरंत ही भेज दूंगा। या भाई एक काम करो, मैं ना अपना टेलीग्राम चला लूँगा, टेलीग्राम के अंदर ज़्यादा फ़ायदा रहता है, मैं अपना टेलीग्राम भी चला लूँगा, और कोई भी आने वाली कोई नई अपडेट होगी तो मैं उस पर दे दिया करूँगा साथ ही साथ इस पर इंस्टाग्राम पे। यार मैं समझता हूँ भाई आपका भी लिमिटेड नेट होगा, है ना भाई, 1.5 GB मिलता होगा आपको रोज़ या 1 GB मिलता होगा भाई, उसके अंदर पूरे दिन को काटना बड़ी मुश्किल की बात है भाई, मैं समझता हूँ, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन चिंता मत करो भाई, इंस्टाग्राम पे आज की बात है भाई, यार बस आज देख लेना इंस्टाग्राम पे। कल से तो भाई मैं फिर आपको कल से मतलब क्या आने वाले टाइम में मैं आपको टेलीग्राम पर ही दे दिया करूँगा, ठीक है भाई। इंस्टा पे नेट बहुत लगता है, मैं समझता हूँ भाई, मैं समझता हूँ, इसलिए अगली बार से टेलीग्राम पे दूंगा पक्का, प्रॉमिस वीडियो लोग, ठीक है भाई। अब जो लीक चीज़ निकल के आ रही है वो है फ्री फायर स्कैमर। यस, घूम फिर के इस टॉपिक पे तो हमें आना ही था, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारा रोज़ाना का चलता है। तो भाई इस टॉपिक की बात जो निकल के आ रही है कि भाई सबसे पहले मैं बात आपको बता देता हूँ, जो लोग वीकली, जो लोग मंथली करने जा रहे हो, जो लोग रिडीम कोड से पैसे लगाने, रिडीम कोड के द्वारा, टॉपअप के द्वारा नहीं, रिडीम कोड के द्वारा ये मैं पैसे लगाने जा रहे हूँ भाई, वो रुक जाओ, अभी के अभी तुरंत रुक जाओ, क्योंकि गरीना ने ग्लिच चेक स्कैम करा है, ठीक है, बहुत बड़ा स्कैम करा है। वो ये करा है जिन लोगों ने अभी पैसे लगा रखे हैं, जिनकी मंथली एक्टिव है, अभी एक्टिव कह रहा हूँ मैं, करंटली एक्टिव है, वीकली के एक्टिव है, मंथली एक्टिव है, उनके साथ क्या करा भाई, उनके पैसे वापस निकाल लिए, ना उन्हें डायमंड दे रहे हैं ना उनके पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। मतलब गेम में उनके लगाए हुए पैसे अपने पास निकाल लिए, और ना उन्हें वो दे रहे हैं डायमंड्स भाई, 60 डायमंड रोज़ मिलते हैं, ना वे दे रहे हैं डायमंड, ठीक है भाई, ना पैसे दे रहे हैं। और भाई उन्होंने सब कुछ करने की ट्राई करा कि भाई रिडीम कोड के तो पैसे भाई आपको भी पता है वापस तो आते नहीं है, रिडीम कोड तो लाइन इंस्ट्रक्शंस में दे के रखता है भाई, ठीक है, वे पैसे कभी वापस नहीं आते हैं। अच्छा डायमंड वे दे नहीं रहे हैं क्योंकि गेम का हाथ उनमें कंट्रोल है। और भाई सबसे बड़ी चीज़, इस चीज़ को वे ग्लिच समझ के नहीं, ग्लिच बोल के इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि ग्लिच हो गया भाई। इतना बड़ा ग्लिच हुआ करता है क्या? इतना बड़ा तो ग्लिच भी बेचारा हिल जाएगा ग्लिच करता इंडियन सर्वर में। इतना बड़ा ग्लिच उसने जो कराया है ना भाई, गरीना ने बहुत गलत कराया भाई, इस तरह उस पर भी दोबारा से इफेक्ट पड़ेगा भाई। जो लोग भाई कुछ हम चाटते रहते हैं आपका दिमाग, गेम में पैसे मत लगाओ भाई, आप उन बातों से निकल जैसे तैसे करके आप चलो भाई, एक आधी बार लगा देता है बंदा मजे के लिए भाई, वो भी ना मिले उसे कितना दुख होगा भाई। फिर तो भाई लिटरली एक ही चीज़ है भाई, वो गेम छोड़ेगा, ठीक है, यही चीज़ है भाई। मैं बोलता हाँफ जाता हूँ भाई, क्योंकि ना भाई लगातार बोलना पड़ता है। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो बंदा गेम ही छोड़ देगा भाई, उस बंदे को जब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, ऊपर से उसके साथ धोखा, घातकबाजी, बस क्या करा जाएगा उसके साथ, तो भाई वो गेम ही छोड़ देगा, ठीक है ना भाई। तो बस इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो लोग वीकली और मंथली एक्टिव है जिनकी भाई, बस जिन्होंने नहीं करा वो भी पैसे बचा के रखो भाई, टॉपअप वॉपअप कर लो, ठीक है। मतलब अभी स्कैम ही चल रहा है उसका, ये पता नहीं अब कभी बंद होगा भाई, लेकिन जब बंद हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे भाई अब उसके स्कैम के बारे में पता लग चुका है ना, तो वो बंद ही कर देगा, ठीक है, बंद ही कर देगा, बंद हो चुका होगा, अब आप आराम से कर सकते हो। नहीं आप अब ये मत सोचना कि भाई फिर मैंने इतना लंबा भोग करा क्यों, मैंने आपको बताया भाई स्कैम फायर ना कभी भी किसी भी वक्त स्कैम कर सकता है, तो अपने पैसे वगैरह अपनी चीज़ें ध्यान से सोच समझ कर गेम में लगाया करो। बस यही मेरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी आपको, ठीक है भाई। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने पैसे वैसे भी लगा रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकती थी जिन पहले भाई बहुत लोगों के साथ हो गया, कई हज़ार भाई लोगों के साथ हुआ है कि भाई हमारे पैसे चले गए, हमारे डायमंड भी नहीं आ रहे, बहुतों के साथ हुआ है भाई, ऐसा मैंने भी देखा है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ जरा अपनी ना चीज़ें सोच समझ के आराम से लगाया करो, ज़रूरी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है भाई। आपका पैसा आपको भी डूब हो सकता है, प्लस आपका डायमंड भी डूब हो सकता है, और आपका मन तो भाई ख़राब हो ही जाएगा फिर ऐसे किसी से गेम खेल के। इसलिए कह रहा हूँ भाई सोच समझ के सारी चीज़ें करा करो। तो भाई साहब यही थी हमारी लीक्स एंड अपडेट्स, और मेरी कुछ बातें। शाम को आ जाना 6 बजे, मज़े करेंगे, 3 लाख वोजिंग करा के रॉकी पैट से खेलेंगे, ठीक है भाई। तो यही थी हमारी लीक एंड अपडेट। मिलता हूँ अब आपको रात की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके मेरा बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं आपको रात की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।